सभी ने अभय चौटाला जी का बयान सुना होगा। मैं शुरुआत कर रही हूं बीजेपी के विधायक अरुण नारंग जी के साथ, जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी हैं और वो तस्वीरें देखने के बाद हर कोई स्तब्ध है, हैरान है। अरुण जी, आपकी तस्वीरें मैंने देखी, मुझे लगता है पूरे देश ने देखी है, किस तरह से आपके ऊपर हमला हुआ, किस तरह से आपको पीटा और किस तरह से वहां से ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल उतारू थे किसी की जान लेने के लिए। क्या आपको भी ऐसा ही लगा अरुण जी? जब मैं सरकार पार्टी ने मेरी जिम्मेवारी लगाई कि इनके 4 सालों के कार्यकाल के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है मलोट में, डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर में। तो मैं जब वेन्यू पे पहुंचा जहाँ स्थान था, तो वहाँ उतरते ही मेरे ऊपर हमला हुआ। अभी तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया ही नहीं, उतरते ही मेरे ऊपर हमला हुआ, काला तेल फेंका गया। फिर मैं एक दुकान में घुसा, उसके बाद पुलिस कहती है जी हम आपको प्रोटेक्शन में लेके जाएंगे, लेकिन 5-7 पुलिसकर्मी थे, उन्होंने बाहर मेरे को निकाला तो मेरे ऊपर भीड़ ने बुरी तरह से हमला कर दिया। उस दिन तो मैंने सोचा भी आज मैं बच के नहीं जाऊंगा, मेरी तो लिंचिंग हो जाएगी, ये 300-400 लोग हैं, ये मेरे को मारेंगे ही। मेरे को अब मेरी जिंदगी अब खत्म है, मेरे को एकदम तो ऐसे ही लगने लग गया था। हाँ। और मेरे से कोई पीछे से मेरे को मार रहा है, कोई मेरी गर्दन को पकड़ रहा है, कोई मेरे गर्दन के ऊपर मार रहा है, मुक्के मार रहा है कि जैसे आज नहीं छोड़ेंगे। और कुछ बोल रहे थे, गालियां बक रहे थे कि आज बीजेपी का एमएलए हाथ आ गया, आज इसको नहीं छोड़ेंगे। तो मैं उस समय निकल के एकदम से किसी सज्जन ने मेरे को पकड़ा और निकल के मैं सामने दुकान में घुसा, इस तरह मेरी जान बची जी। लेकिन देखो, हम सरकार के खिलाफ हर पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना एजेंडा रखती है, हम भी रखते थे, लेकिन वहां पे किसान झंडे के नाम पे कुछ गुंडे लोग लगते हैं मेरे को कि जो झंडे किसानों के थे, लेकिन थे पूरे गुंडे। और उन्होंने शुरू से विद प्लानिंग से ये मेरे ऊपर हमला किया गया जी। जबकि देखिए, जबकि किसान आंदोलन है, हम इसका किसान आंदोलन के हक में है, कोई ऐसी बात नहीं, हरेक को अपना राइट है, बिल्कुल है, लेकिन इनको सुनने का भी तो आदत होनी चाहिए। मैं अरुण जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आज अभय चौटाला का एक बयान आया है, जिस बयान में वो कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता आए तो इन्हें लटका देना, ये जो पोल लगे हुए हैं, ये खंबे लगे हुए हैं, इनसे लटका देना। आपको लगता है इस तरह के बयान उकसावे के बयान है? फिर यही सब होता है जो हो रहा है? देखिए, मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पे हमें मारने से, मैं कहता हूँ अगर मेरे को गोली मार किसान का कोई फायदा होता है, किसान का उससे कोई फायदा होता है, तो हमें मार देना, गोली मार देना। हमें क्यों छोड़ रखा? हमें मतलब ये कोई इतनी बेइज्जती करनी, किसी की कपड़े उतारने, ये तो मरने से ज्यादा बदतर है। बिल्कुल, ये इससे इनका मसला हल होता है कि इस तरह ये देखो, प्रदर्शन करें, बॉर्डर पे बैठ के करें, हम इनके कोई खिलाफ थोड़ा बोलते हैं। हम भी कहते हैं किसान मेरे भी रिश्तेदार हैं, मेरे भाई है, हाँ। लेकिन मैं खिलाफ थोड़ा बोलता हूँ। अपना मसला टेबल टॉक पे करें, टेबल टॉक पे दुनिया के मसले हल होते हैं जी। आपने बड़ी बात कही है कि बातचीत करने के जरिए करना, मारना, पीटना, ये कोई अच्छा, ये जो अभय चौटाला जैसे लीडर हैं, ये लीडर अपनी राजनीति चमकाने के लिए, वोटों के लिए ऐसे बयान देते हैं। हाँ। पंजाब में भी यही हो रहा है जी, सारा पुलिस के हाथ बंधे होते हैं, पुलिस कहती है जी हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम इन पे ना लाठीचार्ज करेंगे, ना इन पे कुछ एक्शन लेंगे। और कैप्टन सरकार अगर किसी कांग्रेस के खिलाफ कोई ऐसा प्रदर्शन होता है तो लाठियों से भगा देती है, मार मार। मैं इसी बात पर आ रही थी अरुण जी, कि जब अगर किसी की आपको वहां पर घेर लिया, आपको जिस तरह से आपके ऊपर हमला कर दिया, वहां पुलिस कहाँ थी? क्या हो रहा था? जबकि पता था कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, इसके बावजूद। आप वीडियो देख लो जी, पुलिस वाले, एक पुलिस वाला तो जर्दा मल रहा था हाथ पे और बाकी पुलिस हाथ बांधे खड़ी थी जी। एक एसपी था जिसने मेरे को पकड़ के बाहर निकाला था, मैंने बोला भी उसको, मैंने कहा बाहर भीड़ उगर है, आप बाहर निकालोगे कोई मिस हैपनिंग होगी, लेकिन वो बेचारा वो भी बोला क्या जी नहीं, हम निकल जाएंगे, लेकिन बाहर निकलते ही लोगों ने हमें घेर लिया। उसको भी पीछे धक्का मार के पीछे कर दिया और मेरे को भीड़ ने घेर लिया जी।
मैं इसीलिए पुलिस हाथ बांधे खड़ी रहती है, पुलिस कुछ नहीं करती, ना वहाँ पे डंडा चलाया ना फायरिंग हुई, चाहे वहाँ पे ये मुझे मार भी देते ना पुलिस ने तब भी कुछ नहीं करना था। ये आपने बहुत ये बड़ी बात सारा कही सारा है कांग्रेस अरुण जी। सरकार कैप्टन साहब का ऑर्डर दिया हुआ है पुलिस को कि बीजेपी का कोई भी प्रोग्राम हो जी। वहाँ पे आपने सिर्फ खड़े होना है, देखना है और कुछ नहीं करना है। अरुण जी, ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि वहां पर अगर कोई आपको मार भी देता तो कोई कुछ नहीं करता। आप वहां से कैसे जान बचाकर भागे हैं, ये तस्वीरें मैं एक बार अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो तस्वीरें चल रही हैं ये अरुण नारंग जी की ही हैं। अब बहुत से बीजेपी के विधायक हैं और देखिए किस तरह से वहां पर उन पर हमला हुआ और उसके बाद किस तरह से, जैसा अरुण जी कह रहे हैं कि वो जान बचाकर किसी तरह से वहां से निकले। अगर वहां पर अगर कुछ भी हो सकता था, वो ये भी कह रहे हैं मेरी जान भी जा सकती थी, वो ये भी कह रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए और ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, स्तब्ध करने वाली हैं। क्या सोच कर आए थे लोग कि अरुण जी की जान ले ली जाए? क्योंकि अरुण नारंग बता रहे हैं, अपने ऊपर आप बीती बता रहे हैं वो कि किस तरह से उन पर हमला हुआ। और आज मैं इसलिए इस मुद्दे को उठा रही हूं क्योंकि आईएनएलडी नेता अभय चौटाला का एक ऐसा ही बयान फिर सामने आया है जिसमें वो कहते हैं कि बीजेपी के नेता आए तो उन्हें लटका दीजिए, पहले दौड़ाइए, मारिए, पीटिए, अब लटकाने की बातें हो रही हैं। क्या राजनीति स्तर पर आ गई है अरुण जी? अब ये तस्वीरें देखकर, ये तस्वीरें, अब आपकी तस्वीरें ये वाली जो सब देख रहे हैं सब हैरान है और उसके बावजूद ये बयान आ रहा है। कोई ये नहीं कह रहा कि ये क्या हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। मैं फिर भी कहता हूँ ये पॉलिटिकल पार्टी जो ये ऐसे बयान देती हैं अपने वोट के लिए देती हैं। आज ये हमें कर रही है, कल को लोग इनको भी करेंगे। ये सोचते हैं ये आजाद है, ये बात नहीं है। किसी इश्यू पे इनके साथ भी यही व्यवहार हो सकता है। ये कोई इनह्यूमन चीज है, डेमोक्रेसी में इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अपनी बात करें, ये अपनी बात रखें, हमारी बात सुनने का भी इन पे मादा होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। मैं आपने जो बात, ये तो चाहते हैं जी आप बात ही मत करो, आप घर से मत निकलो, आप अंदर चले जाओ। मैं कहता हूँ अगर ये मेरे को कल जो इन्होंने मेरे साथ किया परसों, हाँ। अगर ये मेरी जान भी चली जाती और इनका कोई फायदा होता, किसानों का मेरी जान लेने से कोई फायदा होता तो मैं जान देने के लिए भी तैयार हूं। मैं एक बार अरुण जी आपने बहुत बड़ी बात कही और आप साथ साथ में ये भी कह रहे हैं कि हर मुद्दे का हल बातचीत से होता है। बातचीत क्यों नहीं है, हिंसा क्यों? चौधरी पुष्पेंद्र जी, आपने सुना अरुण जी को, ये हिंसा क्यों? ये हिंसा क्यों? वो कह रहे हैं अगर मेरी जान जाने से हल हो जाते हैं मुद्दे तो वो भी कर लीजिए। चौधरी साहब, हाँ, थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिएगा, मेरा बिल्कुल सर। निवेदन है, और बाकी कोई बीच में ना बोलेगा तो अच्छा डिबेट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले शुरुआत में ही मैं किसी भी हिंसा का पक्षधर नहीं हूं। कड़े से कड़े शब्दों में इस हिंसा की हम निंदा करते हैं और जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, जो भी पकड़ा जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून सम्मत तरीके से की जाए, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से पुलिस से, प्रशासन से, सरकार से अपील करता हूं। इसके साथ ही साथ मैं लेकिन ये भी बताना चाहूंगा कि कल जब इनकी साथ ये घटना हुई थी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और ये कुछ सांसद भी वहां पर विरोध में धरने पे बैठे थे। अब पहले तो मैं जानकारी चाहता हूं कि क्या वे बैठे हुए हैं या उठ गए हैं, या वो 4 महीने तक बैठे रहेंगे, उनमें से आधे वहीं बैठे बैठे मर जाएंगे, उसके बाद भी सरकार नहीं सुनेगी। नहीं सर, अगर सरकार को आपको जगाना है, राजीव जेटली जी वहां पर जवाब देने के लिए, चौधरी साहब, अगर आप ये कहेंगे ना तो फिर ऐसा लगेगा कि हमारे साथ हमारी बात नहीं सुनी जा रही, तो कोई बात नहीं, फिर ये होने दो। आपने आधी सुनी ना, दिक्कत तो ये है। ये पूरी बात सुन लीजिए, मैं स्पष्ट कर दूंगा सारी चीजों को। मैंने वो बात पक्ष आपके बात का जवाब दे दिया, लेकिन अगर बैठे बैठे लोकतंत्र में कौन भाई बोल रहे हैं? ये अरुण जी हैं सर, उन पर तो गुजरी है, बीती है। वहां 300 जी हाँ, नहीं, उनकी बात मैंने सुन ली ध्यान से, अब मैं रख रहा हूं अपनी बात। तो जब 4 महीने जब ये आए थे, उनके रास्ते में गड्ढे खोदे गए, लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन छोड़े गए, आंसू गैस छोड़े गए और बाद में कीट ठोक दी। वो भी तो अपनी बात रखने यहाँ आ रहे थे दिल्ली के अंदर, तो तब आपका बिहेवियर अलग था। आपकी पुलिस ने खूब लाठी पेली है उनके ऊपर और बाद में अपने गुंडे भेज करके सिंघू बॉर्डर पे पथराव कराया और एक गुंडों का बहुत 400-500 का गैंग भेज के गाजीपुर बॉर्डर में लाठियां चलवाने की आपकी मैं आज एक सवाल पूछ रही हूं। क्या है जब स्टेट चौधरी साहब, मैं एक सवाल पूछ रही हूं, विरोध के नाम पर मारपीट करना मैं जायज मानूं क्या? विरोध के नाम पर हिंसा करना क्या मैं जायज मानूं?
विरोध के नाम पर इस तरह दौड़ाना, मैंने पीटना, कह दिया, लटकाने की हम बातें मैं उसके- जायज मानूं? उसके खिलाफ हमने सारी बात शुरू में ही कह दी कि ये जो है बिल्कुल भी लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में शांति प्रिय ये भीड़ खाना- को इस तरह से प्रताड़ित करना, ट्रेंचेस खोदना, हाँ, आपने मेरी एक भी बात पूरी नहीं जाने दी। तो मेरा निवेदन ये है कि हमारी जो भीड़ यहाँ बैठी, किसान भाई बैठे हुए थे, हाँ। 300 आदमी मर चुके, तो क्या 3 लाख के 3 लाख वहां बैठे बैठे मर जाएंगे? तब सुनवाई होगी क्या लोकतंत्र में? वो लोकतंत्र क्या है? और अभी परसों मथुरा में इनके कार्यकर्ताओं को, ये जो जा रहे थे वहां पे, कुछ आरएसएस के कार्यकर्ता थे यमुना में स्नान करने, उनको हाँ। अगर पुलिस ने रोक दिया, इन्होंने दौड़ा दौड़ा के पुलिस वालों को पीट दिया। रमनीक जी, मीडिया में और सोशल मीडिया पे नहीं, वीडियो सर वायरल है। मैं उसके रमनीक जी विषय में आप क्या पर आऊं कहेंगे? उससे पहले अरुण जी नहीं चलेगी चौधरी चीजें। पुष्पेंद्र जो बात कह रहे हैं, चौधरी पुष्पेंद्र की बात आपने अरुण जी सुन ली, आप पर बीती है ये, इसीलिए मैं मानती हूं कि पहला अधिकार जवाब देने का आपका है सर। ये तस्वीरें जो चल रही हैं ये और किसी की नहीं है, ये आपकी हैं सर, आप पर ये बीती है। जो बात कह रहे हैं चौधरी पुष्पेंद्र, आप उन बातों से संतुष्ट हैं? क्या जायज माने कि वहां पे आंदोलन चल रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो ये इस तरह से हिंसा कर दो? मैं यही कहना चाहता हूँ चौधरी साहब से, चौधरी साहब बात को डाइवर्ट मत कीजिए। बात को देखो, एक बात है, अगर हम कह रहे हैं आपको प्रदर्शन का राइट है, हमें भी राइट है, हम भी अपनी बात रख सकते हैं, आप भी रखो, लेकिन क्या डेमोक्रेसी में इस तरह किसी को मारना, पीटना, उसको इतनी तक मारना कि वो मरी जाए, ठीक है ना? तो ये क्या जायज है? क्या सिर्फ सवाल ये है, क्या जायज है? किसने क्या किया, मथुरा में क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ, ये बात नहीं है। क्या ये इसका मतलब पंजाब में जितने भी बीजेपी के लीडर हैं, जितने भी लोग हैं, उनके साथ ये करेंगे क्या? मैं एक बार रमनीक जी के पास जा रही हूँ। रमनीक जी गलत हुआ। रमनीक जी और मैं लास्ट एक सेंटेंस इनका जवाब दे दूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। एक सेंटेंस में जवाब मैं एक मिनट रमनीक जी के पास जा रही हूँ, फिर आऊंगी आपके पास। है बिल्कुल गलत हुआ है, हम इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। जिस भी व्यक्ति ने किया है जांच कर लो, और हो सकता है अंत में इन्हीं के आदमी निकले, जिस तरीके से वो इन्हीं के आदमी निकले मतलब, इन्हीं के आदमी निकले मतलब, नहीं इन्हीं के आदमी निकले मतलब पुष्पेंद्र जी, इन्हीं के आदमी मतलब आप कह रहे हैं अरुण जी ने खुद ही के आदमी बेचकर इनको खुद को पिटवा लिया? भाजपा के मैडम ऐसे लोगों के साथ में सर अब आप देखिए आप क्या कह रहे हैं, चौधरी साहब आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? एक तरफ आप खेत जता रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं हिंसा नहीं होनी चाहिए, और दूसरे पल आप ये भी कह रहे हैं इन्हीं के आदमी निकले मतलब ये खुद के लोगों को बुलाकर खुद को पिटवा रहे हैं, खुद के कपड़े फटवा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये भाई ये करो। गाजीपुर में मैं आपको बता देता हूँ सर, ये नहीं सर, मैं ये बयान सुनकर सर मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हो रही है बयान सुनकर। रमनीक